खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई है। डीडीसी इंतखाबात जारी हैं सुबह 7 बजे से। इस बीच न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई। एक ऐसे वक्त बदसलूकी की गई जब वो कवरेज कर रहे थे डीडीसी इंतखाबात के हवाले से। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने बदसलूकी की है। मीडिया के साथ संदीप चौधरी का शर्मनाक रवैया सामने आया है। न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे को हिरासत में भी रखा गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने बदसलूकी की है। ना सिर्फ बदसलूकी की बल्कि न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी को हिरासत में भी रखा गया। अनंतनाग में डीडीसी इंतखाबात के कवरेज के दौरान ये बदसलूकी देखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक जानिब जम्मू कश्मीर के 37 सीटों के लिए पोलिंग जारी है। 20 जम्मू और 17 कश्मीर की सीटों पर पोलिंग हो रही है और इसी पोलिंग को कवर कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। इस बीच एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने उनके साथ बदसलूकी की है। मीडिया के साथ संदीप चौधरी का ये शर्मनाक रवैया देखने को मिला है। ना सिर्फ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ संदीप चौधरी जो कि एसएसपी अनंतनाग के, उन्होंने बदसलूकी की, बल्कि न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी को हिरासत में भी रखा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनंतनाग में डीडीसी इंतखाबात के कवरेज के दौरान ये बदसलूकी की गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एसएसपी अनंतनाग का मीडिया के साथ ये शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया है। तो न्यूज 18 नुमाइंदा मुदस्सिर कादरी डीडीसी कवरेज के लिए गए थे। इसी दरमियान एसएसपी अनंतनाग ने संदीप चौधरी, जिनका नाम है, उन्होंने बदसलूकी की है। मीडिया के साथ संदीप चौधरी का ये शर्मनाक रवैया सामने आया है। सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया नुमाइंदे को आखिर निशाना क्यों बनाया गया? इंतजामिया के ओहदेदार की जानिब से, एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी की जानिब से ये बदसलूकी आखिर क्यों की गई? न्यूज 18 नुमाइंदे को हिरासत में भी रखा गया। ना सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी के साथ उन्हें हिरासत में भी रखा गया। हम अपने नुमाइंदे से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त उनके साथ हुआ क्या था। अनंतनाग में आपको बताते हुए चले कि डीडीसी इंतखाबात यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। कश्मीर वैली की 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अनंतनाग में हो रहे ब्लॉक वोटिंग पर वो जब कवरेज के लिए पहुंचे, उस दरमियान एसएसपी अनंतनाग ने मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की है। ना सिर्फ बदसलूकी की है बल्कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी को हिरासत में भी रखा गया है। मुदस्सिर कादरी एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो इलाके की बुनियादी मसाइल के हवाले से पुरजोर अंदाज में आवाज उठाते रहे हैं, आवाम की ढाल बनते रहे हैं और न्यूज 18 कश्मीर के जरिए न्यूज 18 उर्दू के जो नाजरीन हैं वो खबरें देखते रहे हैं। वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी भेजते रहे हैं, जो अपने इलाके और इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां की सूरत हाल से आगाही हासिल करवाते रहे हैं। और आज उसी जिम्न में जब अनंतनाग में हो रही पोलिंग के कवरेज के लिए मुदस्सिर कादरी हमारे नुमाइंदे पहुंचे तो एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने उनके साथ बदसलूकी की। मीडिया के साथ संदीप चौधरी का ये शर्मनाक रवैया है। सीधे तौर पर शर्मनाक रवैया ही कहा जा सकता है। इंतजामिया के कितने बड़े ओहदे पर फायज कोई शख्स आखिर मीडिया के साथ ऐसा रवैया कैसे इख्तियार कर सकता है, ये सवाल उठ रहे हैं। जहां डीडीसी इंतखाबात के हवाले से लगातार सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग के कवरेज के लिए मुख्तलिफ नुमाइंदे पोलिंग बूथ्स पर हमारे जा रहे हैं। वहां से वोटर्स की तादाद दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटर्स हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और इसी दरमियान एक ऐसी खबर हमारे सामने आती है जो इंतजामिया पर सवालिया निशान लगाती है। खबर ये कि मीडिया के साथ अनंतनाग के एसपी संदीप चौधरी ने बदसलूकी की है। मीडिया के साथ संदीप चौधरी का शर्मनाक रवैया
सामने आया है। न्यूज 18 नुमाइंदे हैं मुदस्सिर कादरी जिनके साथ बदसलूकी की है। मुदस्सिर कादरी से हम खुद जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ उस वक्त क्या हुआ था। न्यूज 18 नुमाइंदे को ना सिर्फ बदसलूकी का सामना बनाया गया बल्कि उन्हें हिरासत में भी रखा गया। आखिर उस वक्त हुआ ऐसा क्या था और इंतजामिया की तरफ से, एक बड़े ओहदेदार की तरफ से आखिर ऐसा क्यों किया गया और मीडिया के साथ ही शर्मनाक रवैया आखिर क्यों इख्तियार किया गया, कई सवाल हम बड़े ओहदेदार से भी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शर्मनाक रवैया ये कहा जा सकता है अनंतनाग इंतजामिया की जानिब से। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने बदसलूकी की है हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ। मुदस्सिर कादरी की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्योंकि अनंतनाग के इलाके में मुदस्सिर सरगर्म रहे हैं और जो आवाम की मुश्किलात होती हैं आवाम की ज़बानी न्यूज़ 18 तक पहुंचाते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम उनका वक्तन फवक्तन शुक्रिया भी अदा करती रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया भी अदा करते हैं आवाम जम्मू कश्मीर के, क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू आवाम की मुश्किलात और जो मसाइल से वो घिरे हुए हैं एक पुल की तरह उठाता है इंतज़ामिया और सरकार के सामने। और कई बार हमने देखा है कि न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का इम्पैक्ट भी होता है, असर भी होता है, यानी जो मसाइल न्यूज़ 18 उर्दू उठाता है उस मसले का हल भी होता है और इस हवाले से आवाम शुक्रगुजार भी होते हैं। इस बीच जो नुमाइंदा इलाके में जाकर आवाम के मसाइल को उठाता हो, सरकार के सामने लाता हो, इंतजामिया के सामने लाता हो, उसी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना कई सवाल खड़े करता है। एसएसपी अनंतनाग का शर्मनाक रवैया सामने आया है। एसएसपी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप चौधरी इनका नाम है और इन्होंने मुदस्सिर कादरी जो हमारे नुमाइंदे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के उनके साथ बदसलूकी की है। ना सिर्फ बदसलूकी की गई है बल्कि उन्हें कहा जा रहा है कि हिरासत में भी रखा गया। कितने घंटों तक हिरासत में रखा गया, कितने वक्फे तक हिरासत में रखा गया, ये हम आपको बताएंगे। मुदस्सिर कादरी जिन पर बीती है इंतजामिया की तरफ से जो बदसलूकी की गई उन पर बीती, आप बीती भी सुनाएंगे। अपने नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चेहरा, शर्मनाक चेहरा दिखाई दिया है अनंतनाग के एसपी संदीप चौधरी का, वो कई सवाल खड़े करता है, पूरे इंतजामिया पर भी सवालिया निशान लगाता है। बड़े ओहदेदार से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जब अपने काम पर एक जर्नलिस्ट, एक सहाफी पहुंच रहा है तो आखिर एसएसपी इंतजामिया की तरफ से इस तरह की बदसलूकी क्यों इख्तियार की गई। ना सिर्फ बदसलूकी बल्कि न्यूज़ 18 नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी को हिरासत में भी रखा गया है। ऐसा शायद ही कहीं देखा गया हो कि किसी जर्नलिस्ट को, किसी सहाफी को हिरासत में रखा गया हो, इंतजामिया की जानिब से उन्हें हिरासत में लिया गया हो। और जब मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई उस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़हूर भी मौजूद थे। ज़हूर के आंखों देखी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या हुआ था जिसके बाद एसएसपी अनंतनाग ने मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की। ज़हूर आप वहां पर मौजूद थे एनी शाहिद की तरह, आखिर क्या हुआ था उस वक्त? देखिए सना, मैं आपको बताऊं कि एनी शाहिदीन के मुताबिक जो वहां पे हालात रहे वो निहायत ही काबिल मजम्मत है। और हम आपको बताएं कि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जो है एक भोंडा मजाक है, जहां पे ये देखा जा सकता है कि एक रिपोर्टर जो है, एक रिनाउंड चैनल के रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है और उसको डिटेन रखा जाता है कई घंटों तक। और मुदस्सिर का जहां तक ताल्लुक है और दीगर दो रिपोर्टर जो निजी चैनलों के साथ काम करते हैं वो भी अभी डिटेन है और इनको अभी नहीं छोड़ा गया। जैसे कि मुदस्सिर से मैंने अभी बात की, फोन पे में भी मैंने राब्ता कायम किया। क्या मुदस्सिर कादरी को अभी भी हिरासत में रखा गया है? जी बिल्कुल, वो अभी भी हिरासत में ही है और हमारे चैनल का जो माइक है, उनके जो एसेसरीज हैं वो बिल्कुल पुलिस की तहवील में है, अभी तक नहीं दिए गए हैं। और जैसा कि अभी सुनने को मिला है और जैसा कि मैंने मुदस्सिर से बात की तो मुदस्सिर अभी थाने में ही है और उनका कहना है मुदस्सिर का कि जब तक मुझे सारा सामान जो हमारी एसेसरीज हैं, माइक हैं या और दीगर जो उनका निजी मोबाइल फोन जो है वो भी पुलिस के पास है, जब तक वो नहीं देते हैं वापस तब तक वो थाने से बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसा मुदस्सिर ने बताया कि जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई है उस तरह से एक जो निजी चैनल का रिपोर्टर है वो भी काफी थोड़ा बहुत जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। उसकी सैचुरेशन लेवल जो थी वो
60 तक पहुंची थी। और सना मैं आपको बताऊं कि ये महज इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग जो हैं अपना पेशेवराना फराइज जो है वो अंजाम दे रहे थे, और पेशेवराना फराइज अंजाम देते हुए अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो मुझे लगता है कि ये काबिल मजम्मत है, और इंतजामिया और पुलिस और दीगर एजेंसियों को इस बारे में सोचना चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर कदगन लगाई जा रही है। तो मुझे एक तरीके से ये कहा जा सकता है जब एक सहाफी के साथ वो सहाफी जो आवाम की आवाज बनता है, इंतजामिया के सामने, सरकार के सामने उनकी मुश्किलात को रखता है, आज उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है, तो आम आवाम के सामने इंतजामिया कैसे पेश आती होगी? बिल्कुल बिल्कुल सना, मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसा कि मुदस्सिर से मैंने बात की तो मुदस्सिर का कहना है कि जो ही वो अंदर पहुंचे और वो किसी डीडीसी का कैंडिडेट का इंटरव्यू करना चाहते थे, मैच इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत देरी हो गई थी इलेक्शंस में, और चुनाव चूंकि सुबह 7 बजे से शुरू होने थे, मैच इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि इनका बाइट लेना जरूरी है, इनका स्टेटमेंट लेना जरूरी है, तो उसके बाद ये मैन हैंडलिंग हो गई। मुझे लगता है कि ये एक इस पे सोच विचार करना चाहिए जो हायर एक्लॉन्स हैं, जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाली एजेंसीज हैं, या फिर जो सहाफती बरादरी हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पे कदगन क्यों लगाई जा रही है। तो प्रेस को अपनी आजादी जो है उसको मौका फराहम क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको अपने पेशेवराना फराइज अंजाम क्यों नहीं दिए जाने जा रहे हैं। तो ये एक काबिल गौर बात है। जी सना जी, किसी तरह की चोट तो नहीं आई मुदस्सिर कादरी को? देखिए, मुदस्सिर का कहना है कि उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई है, उनके साथ न सिर्फ बदतमीजी की गई बल्कि उनको मारा पीटा गया है, जैसा कि मुदस्सिर ने खुद भी बताया। और ये भी एक काबिल मजम्मत बात है कि और उन्हें ये धमकी दी गई कि उन्हें बुक किया जाएगा, उन्हें किसी जो है जाली FIR में ठोक दिया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ एलिगेशन, या फिर क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और उनके पास कोई ऐसा ये मटेरियल नहीं थे कि जहां पे ये वो बोल सकते थे कि कहां पे गलती है, या अगर गलती भी है तो उसका एक तरीका होता है, या फिर उनको जायजा लेना चाहिए था पहले, लेकिन उससे पहले ही उनकी मारपीट की गई है। ये काफी न्यूज़ 18 उर्दू इस वाकये की, इस पूरे वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। किसी सहाफत पर, किसी सहाफी के साथ इस तरह की बदसलूकी करना और एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदों के जरिए किया गया कि आखिर अभी तक हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी को क्यों डिटेन रखा गया है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी पर थे। देखिए, सही बताया सना आपने, क्योंकि इलेक्शन अभी मुनक्कद किए जा रहे हैं और ये 7 बजे से 2 बजे तक इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि इंतजामिया के किसी बड़े ऑफिसर से या जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे हमारा पाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता कायम करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि आया इस तरह की जो कर हुई और जरूर बोलें, उसको डिटेन रखा गया। जी जरूर, हम तक ये खबर पहुंच पा रही है, हम तक ये खबर पहुंच पा रही है कि मुदस्सिर कादरी को छोड़ दिया गया है। आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि मुदस्सिर कादरी को अभी भी डिटेन किया गया है, आखिर हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, वो जहां तक मेरी बात करने का ताल्लुक है, मैंने अभी कुछ ही मिनट उनसे बात की थी। बेशक उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन उनका जो सामान है वो अभी भी थाने में है और वो खुद थाने में है, जैसा कि मुझे अभी सुनने को मिला। और मुझे जो अभी जराए से पता चला उसके मुताबिक मुदस्सिर ने कहा कि मुझे तो छोड़ दिया गया है, लेकिन मेरा जो जी, तो मुदस्सिर को रिहा कर दिया गया, हिरासत में लिया गया था, छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी बूम लोगो उन्हें नहीं दिया गया है। मुदस्सिर कादरी खुद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुदस्सिर, न्यूज़ 18 उर्दू और के एक रिपोर्टर जो कि आपके साथ ही बदसलूकी ये पेश आई है इंतजामिया की तरफ से, अनंतनाग SP की तरफ से इस तरह की बदसलूकी आपके साथ की गई है, आखिर उस वक्त हुआ क्या था? आपकी ज़बानी ही जम्मू कश्मीर की आवाम सुनना चाहती है। बिल्कुल सना, ये सुबह करीबन 8:30 बजे का वक्त था। हम पोलिंग स्टेशन लिवर में पहुंच गए जो दुसनीपोरा ब्लॉक में है। तो वहां पर जो पोलिंग थी अभी स्टार्ट होना बाकी थी, तो जिसकी वजह से लोग वहां पर नाला थे। और इस बीच हमारे पास एक वफद आया वोटरान का, तो उन्होंने इस शिकायत को दर्ज कराना चाहा। तो जो ही हमने जो वहां पर DDC कैंडिडेट है निसार अहमद, तो उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने अपने तासुरात इस तरह से रखे कि जो वोटिंग
अमल था ये 7 बजे जो शेड्यूल टाइम था 7 बजे के हिसाब से ये शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो ही हम ये कवरेज करके वापस आ रहे थे, हमने आतिशबाजी की इस सारे मामले की, और फिर पोलिंग स्टेशन में भी हमने वोटरान का रुझान देखा। तो उसके बाद बाहर आए तो वहां पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी, सिक्योरिटी फोर्स ऑलरेडी मौजूद थे। तो इसी बीच जो एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी है तो वो वहां पर पहुंच गए और हमारे साथ बदसलूकी की, और उन्होंने कुछ एतराजात जताए हमारी कवरेज को लेकर कि आप लोग क्यों कवर कर रहे हो, आप लोग यहाँ क्या घूम रहे हो। जब हमने कहा कि ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज है और हम प्रोफेशनल ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं, तो इसी बीच उन्होंने थप्पड़ भी मारा। एक जो मेरे 2 कुलीग्स थे, जुनैद लुलू, फयाज अहमद लुलू और मुझे, वो तीनों को स्लैप किया उन्होंने वहां पर। और उसके बाद जो है हमें पुलिस जिप्सी में अरेस्ट कर लिया गया बाज़ाब्ता तौर पर, और श्रीगुफारा थाने पहुंचाया गया, और जहां पर हमें अभी तक वहां पर हेल्ड अप रखा गया था थाने में पुलिस की तहवील में। और हमारा जो सारा इक्विपमेंट है वो अभी पुलिस की तहवील में है, सीज किया, जिसमें हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे जो माइक आईडीज है, और हमारी आपको हिरासत में लिया गया और कितने घंटे के बाद आपको छोड़ा गया? लगभग 1.5 घंटे हम पुलिस की तहवील में रहे, और जिसके बाद हमारा जो एक साथी है जुनैद लुलू, तो उसकी हालत थाने में खराब हो गई, उसने सीने में दर्द की शिकायत की। तो जो ही पुलिस को इस बात की पता लगी तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, और साथ में उसके मुझे भी जाने की इजाजत दे दी गई। और उसके बाद जब यहाँ पर उसका सैचुरेशन लेवल डॉक्टर्स ने चेक किया तो वो 64 सैचुरेशन लेवल पहुंच गया था। तो डॉक्टर्स ने उनको ऑक्सीजन पे रखा और जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था वो दिया, और अभी भी हम श्रीगुफारा अस्पताल में हैं और वो ज़हर इलाज है। उसके बाद हमारे पास एक पुलिस पार्टी आई और उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हो, बट मामला ये है कि अभी तक जो हमारे इक्विपमेंट्स है जो पुलिस ने सीज किए हैं वो अभी तक उनके पास है। और जब मैंने एसएसपी से दरियाफ्त किया कि क्या बात है, क्यों हमें रोका जा रहा है अपनी जो ड्यूटीज अंजाम देने से, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि बाद में इस हवाले से बात होगी, और अभी इस हवाले से कोई बात नहीं होगी। सना तो मुदस्सिर कादरी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और उन्होंने पूरी तफसील बताई। जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी तफसील सुन ली होगी। 8:30 बजे वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और वहां पर वोटर्स नाराज थे कि आखिर वोटिंग का अमल अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ, क्योंकि वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होना था और इस पोलिंग बूथ पर वोटिंग का अमल 8:30 बजे भी शुरू नहीं हुआ था, जिसके बाद वोटर्स की नाराजगी को देखते हुए न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरा पहुंचा। मुदस्सिर कादरी वहां पर पहुंचे और लोगों का रिएक्शन ले रहे थे, और इस हवाले से जब इंतजामिया से सवाल किया तो उन्हें ये तमाम बातें और ये कवरेज नागवाज गुजरी, जिसके बाद मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई। मुदस्सिर कादरी, क्या आपको चोटें भी आई हैं? जी नहीं, उस तरह की चोट नहीं आई, लेकिन काफी ह्यूमिलेशन हुई पूरी आवाम के सामने। जो पोलिंग अमला था तो वहां पर हमें जो है स्लैप किया गया, थप्पड़ मारे गए। एसएसपी ने बजाते खुद, हालांकि जो उनके साथ पुलिस अमला था उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि एसएसपी संदीप चौधरी ने खुद हमारे साथ ज्यादती की। और मेरे जो 2 कुलीग्स थे, फयाज अहमद लुलू और जुनैद अहमद लुलू, और उन दोनों के साथ भी इस तरह की। और जो वहां पर डीडीसी कैंडिडेट थे निसार अहमद, तो उनकी मौजूदगी में वो चश्मदीद गवाह है, और उनकी जो रिएक्शन है वो भी हमारे कैमरा में कैद है। वो हमने उनके जो तासुरात थे वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है जिस तरह से मैंने बोला वो अब भी पुलिस के पास है। अभी तक हमें वो इक्विपमेंट लौटाया नहीं गया है, जिसमें हमारे नेटवर्क 18 के कुछ इक्विपमेंट्स है, नेटवर्क 18 का माइक शील्ड है और लैपल माइक्स और मोबाइल फोन्स हैं। 8:30 बजे जब वहां पर आप पहुंचे थे, 8:30 बजे आपने अक्सबंदी करना शुरू की थी, अवाम नाराज थे, वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद पुलिस कितनी देर बाद वहां पर पहुंची जब आपके साथ ये वाकया पेश आया, और कितने बजे आपको छोड़ा गया है? 1.5 घंटे तक आपको हिरासत में रखा गया, कितने बजे छोड़ा गया? सना, जिस तरह से मैंने बताया कि ऑलरेडी जो पोलिंग का अमल होता है तो सिक्योरिटी ऑलरेडी इन प्लेस होती है, पुलिस भी, आर्मी भी, और जो सीआरपीएफ है वो भी इसमें जो है वोटिंग अमल में हिस्सा लेते हैं। और जो जिस तरह से हमने माजी में भी देखा है कि जितने भी मराहल हुए तो सिक्योरिटी ऑलरेडी टाइट रहती थी। तो जब हमने वहां पर ये कवरेज की तो वहां पर एडिशनल एसपी आए, तो उन्होंने हमें बोला कि क्या मामला है। हमने उनसे ये शिकायत की, हालांकि डीसी अनंतनाग से भी मैंने फोन पे बात की थी क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग अमल है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्या मायजा है, अवाम नाला है, और यहाँ पर वोटिंग जो अमल शुरू होना चाहिए था 7 बजे, अभी 8:30 बजे तक कोई वोट यहाँ पर पॉल नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह है। तो उसके बाद जो एडिशनल एसपी वहां पर मौजूद थे उन्होंने बोला कि एसपी अनंतनाग भी आ रहे हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। तो उन्होंने हमें वहां रोक के रखा, जिसके बाद एसपी अनंतनाग संदीप चौधरी आ गए और उन्होंने बिना कुछ कहे या बिना कुछ जवाब तलबी
ये हमारे कुलीग फयाज अहमद लुलू पर अटैक किया और उसको थप्पड़ मारा। जब मैंने जताया कि क्या मामला है, क्यों आप इसको मार रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा और उसके बाद जो तीसरा हमारा कुलीग था जुनैद लुलू, तो उसको भी थप्पड़ मारा गया और उसके बाद हमें श्रीगुफारा थाने पहुंचाया गया और लगभग हमें 1.5 जी और वहां पर इसने जुनैद ने जो सीने में दर्द की शिकायत की, ब्रेथलेसनेस की शिकायत की और इसके बाद उसको पुलिस ने खुद हॉस्पिटलाइज किया और यहाँ पर आ गए हम श्रीगुफारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और यहाँ पर अभी भी जुनैद ज़हरी इलाज है, ऑक्सीजन उसका चल रहा है और ईसीजी वगैरह उसके टेस्ट हो गए और सैचुरेशन लेवल उसका काफी डाउन था और अब थोड़ी बहुत उसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है डॉक्टर्स के मुताबिक। जी, तो स्टेबिलिटी उनकी नजर आ रही है, यानी मुस्तहकम हालत बनी हुई है। जो कलीग थे हमारे, उनकी हालत मुस्तहकम है। इस वक्त वो इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए और वहीं पर अस्पताल में ही मौजूद हैं मुदस्सिर कादरी, क्योंकि मुदस्सिर कादरी को भी चोटें आई हैं। हालांकि ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन एक शर्मनाक रवैया इंतजामिया की तरफ इंतजामिया का सामने आया है। संदीप चौधरी ने बदसलूकी की है, जिस जिन पर बीती है। अनंतनाग के हमारे रिपोर्टर हैं मुदस्सिर कादरी, उनके साथ ये पूरा वाकया पेश आया है बदसलूकी का। वो खुद आप बीती बता रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि अभी उनका बूम यानी लोगो और कैमरा अभी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस स्टेशन में है। पुलिस ने वो तमाम इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं दिए हैं। हालांकि उन्हें 1.5 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। साथ ही 2 कलीग और भी थे जिन्हें डिटेन किया गया था। 8:30 बजे न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरा जब पोलिंग बूथ पर पहुंचा, क्योंकि आज डीडीसी के 5वें मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं, कश्मीर के 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसीलिए कवरेज करने के लिए पहुंचे थे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी पोलिंग बूथ पर। और जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां पर तस्वीरें कुछ और थी और उन्होंने कैमरे से तस्वीरें अखज करना चाहिए और इस तरह का वाकया सामने आया। संदीप चौधरी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर आपसे कुछ ही देर में होंगे, क्योंकि जबानी आप मुदस्सिर कादरी की आप सुन पा रहे थे और संदीप चौधरी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसी बदसलूकी एक सहाफी के साथ कैसे और क्यों की, उनसे राब्ता करने की न्यूज़ 18 उर्दू लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लगातार अपना फोन बंद कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, यानी जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज़ 18 उर्दू एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही न्यूज़ 18 उर्दू कॉल उन्हें कर रहा है, वो कॉल को कट कर दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बताते चले, जम्मू कश्मीर के नाज़रीन को, कि एसएसपी अनंतनाग को न्यूज़ 18 उर्दू लगातार फोन कर रहा है, क्योंकि शर्मनाक चेहरा एक तरीके से उनका सामने आया है। एक जर्नलिस्ट के साथ, सहाफी के साथ उन्होंने बदसलूकी की है। ना सिर्फ बदसलूकी की है, बल्कि उन्हें 1.5 घंटे तक हिरासत में रखा गया है, जिसके बाद मुदस्सिर कादरी के साथ 2 कलीग और थे जिनकी सैचुरेशन लेवल काफी हद तक गिर गई थी और फिर उन्हें अस्पताल के लिए रेफर किया गया और अभी वो जेर इलाज है। हालांकि उनकी हालत मुस्तहकम है, लेकिन मुदस्सिर कादरी को भी चोटें आई हैं। हालांकि ज्यादा चोटें नहीं आई, क्योंकि कुछ देर पहले आप बीती वो खुद सुना रहे थे। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ खुद मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त बताते हुए चलें कि एसएसपी अनंतनाग, जिन्होंने हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जो कि अनंतनाग की खबरें कवर करते हैं, अनंतनाग में कायम पजीर हैं, उनसे बदसलूकी की है। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी को न्यूज़ 18 उर्दू जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मीडिया नुमाइंदे के साथ ऐसी बदसलूकी उन्होंने क्यों की, और वो भी ऐसे वक्त जब एक सहाफी अपने फराइज अंजाम दे रहा हो, एक सहाफी जब अपनी ड्यूटी पर हो, एक सहाफी जब इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रहा हो, तो उस वक्त ऐसी बदसलूकी आखिर उनकी तरफ से क्यों की गई। न्यूज़ 18 उर्दू इस पूरे वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अनंतनाग संदीप चौधरी को फोन हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन को कट कर दिया जा रहा है उनकी जानिब से। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने बदसलूकी की हमारे नुमाइंदे के साथ, जिनका नाम मुदस्सिर कादरी है, जिनकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम मुदस्सिर कादरी को जानते ही होंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स और बुनियादी मसाइल के हवाले से जो खबरें रहती हैं वो उठाते ही रहते हैं। अवाम की आवाज़ न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए सरकार तक, इंतजामिया तक पहुंचाते रहते हैं। और
आज उनके साथ बदसलूकी की गई, एक ऐसे वक्त में उनके साथ बदसलूकी की गई है जब वो न्यूज़ 18 का कैमरा और बूम लेकर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, यानी सहाफती ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। इस बीच जब उन्होंने नाकिस कारकर्दगी और तसाहुली के हवाले से इंतजामिया से सवाल किया तो एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने बदसलूकी उनके साथ की। ना सिर्फ बदसलूकी की, उन्हें मारा गया, पीटा गया और बाकी 2 कलीग की हालत कहा जा रहा था कि उस वक्त ज्यादा खराब हो गई थी, सैचुरेशन लेवल उनका गिर गया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि थोड़ी चोटें मुदस्सिर कादरी हमारे नुमाइंदे को आई हैं। उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि 8:30 बजे का वक्त था जब न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरा एक पोलिंग बूथ पर पहुंचा और 8:30 बजे भी पोलिंग बूथ पर वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था, लिहाजा अक्सबंदी करने की शुरुआत की। मुदस्सिर कादरी ने आवाम वहां पर नाराज दिखाई दिए, क्योंकि देखिए जब इंतखाबात होते हैं तो आवाम अपने कामकाज को छोड़कर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं और जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे वहां पर पोलिंग का अमल ना शुरू हुआ हो तो नाराजगी आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी हुई होगी। हालांकि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि ठंड है, सर्दी है, ठिठुरती ठंड है, उसके बावजूद भी आवाम जब निकल रहे हैं अपने घरों से पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और वहां पर जब इंतजामिया की तरफ से तसाहुली की गई हो और पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग की शुरुआत नहीं हुई हो तो जाहिर सी बात है न्यूज़ 18 उर्दू इस मसले को तो उठाएगा ही। इसी मसले को उठाने के लिए अक्सबंदी करना शुरू की और उसके बाद इंतजामिया से जब मुदस्सिर ने सवाल किया कि आखिर क्यों अभी तक वोटिंग का अमल यहां पर शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि बकिया जो और ब्लॉक्स हैं, सीट हैं, वहां पर पोलिंग तो शुरू हो गई, आखिर यहां पर क्यों नहीं। बस यही बात एसएसपी संदीप चौधरी को नागवाज गुजरी और उन्होंने मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की। मुदस्सिर कादरी, आपकी बड़े ओहदेदार के साथ बातचीत हुई होगी, संदीप चौधरी की इस बदसलूकी पर उनका क्या कुछ कहना है? मुदस्सिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सना, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जब हमने इस हवाले से एसएसपी अनंतनाग से खुद बात करनी चाहिए, मैंने उनसे जवाब मांगा कि क्यों आप हमें पीट रहे हैं, हमारा कसूर क्या है, हम सिंपली अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम है। लोगों का ये कहना है कि जो वोटिंग अमल है वो 7 बजे जो शेड्यूल टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अभी तक शुरू नहीं हुई थी, तो हम इस हवाले से कवरेज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इस हवाले से बाद में बात होगी कि आपका क्या कसूर है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप लोग अरेस्ट हो। और जो एसपी ऑपरेशन है वहां पर उनको बुलाया गया और बाकायदा तौर पर हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया गया और जिप्सी में बंडल अप किया गया और पुलिस जिप्सी में हमें पीछे बिठाया गया, हम जो मुझे और मेरे जो 2 कुलीग्स हैं तीनों को, और उसके बाद हमें श्री गुफारा थाने पहुंचाया गया और जहां पर जो मुआवजा हुआ वो मैंने आपके सामने रखा है। और अभी भी जो हमारा जो कुलीग एक है जुनैद लुलू, वो अभी भी हॉस्पिटल में है और डॉक्टरों के ज़ेर निगरान है वो, और उनका जो इलाज है वो अभी चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों से हमारी जो है लगातार बात हो रही है और उनका ये कहना है कि जुनैद में अब जो है उसकी हालत जो मुस्तकिल हो रही है अब, और आहिस्ता आहिस्ता जो उसका सैचुरेशन लेवल है वो भी बढ़ रहा है और पल्स रेट वगैरह भी बढ़ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस बीच जो हमारे बाकी कुलीग्स है अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो वो सारे अभी यहाँ पर जमा हुए हैं सिरगुफारा पुलिस स्टेशन के सामने और पुलिस से जवाब तलबी की कोशिश कर रहे हैं। जो एसोसिएशन है हमारी यहाँ पर अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तो वो उनके साथ राबते में है और फर्दर क्या होगा अभी ये कहना कबल वक्त है। और जिस तरह से मैंने बताया कि इक्विपमेंट के हवाले से कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक। हमारा जो इक्विपमेंट है वो पुलिस के पास ही है, पुलिस की तहवील में है। जो एसएसपी अनंतनाग के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी तहवील में है और अभी तक हमें वो इक्विपमेंट जो है हमारा वो नहीं मिल पाया है। सना को डिटेन रखा गया था 1.5 घंटे के बाद और आपको फिर छोड़ा गया, उसके बाद से लेकर अब तक क्या आपकी बात आला ओहदेदारों से हुई, डीजीपी से बात हुई, इस हवाले से आपने शिकायत दर्ज कराई? नहीं, अभी तक जो जिस तरह से हमें अभी कुछ देर कबल ही यहाँ से छोड़ा गया था पुलिस स्टेशन से, तो उसके बाद हम लगातार हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर जो हमारा कुलीग है उसकी जो हालत है वो खराब हो गई थी और उसको ट्रीटमेंट कराना पहले जरूरी हमने समझा और उसका जो अभी ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। और बाकी जिस तरह से हमने बोला कि अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन इन टच है पुलिस के साथ और जितनी भी सहाफती अंजुमने हैं उन्होंने ये मसला उठाया है डीजीपी के साथ, आईजीपी के साथ, तो और बाकी देखा जाएगा कि अब पुलिस का इस हवाले से क्या रिएक्शन रहेगा। सना साल को उठा रहे हैं सहाफी और उन मसले
जिन मसाइल को उठा रहे हैं वो इंतजामिया को नागवार गुजर रही है और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ऐसा ही कुछ वाक़या आज अनंतनाग में पेश आया है, जिसकी तफसील हम आपको लगातार दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम भी देख रहे होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम न्यूज़ 18 उर्दू पर भरोसा रखते हैं और ईमानदारी से हम आज़ादाना तौर पर, मुनसिफाना तौर पर जर्नलिज्म करते हैं। और आज जब इसी के पेश नज़र हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, वोटिंग के अमल की अक्सबंदी करने के लिए, वोटर्स की राय जानने के लिए, और जब वहां पर वोटिंग के अमल में देरी देखी गई तो जो वोटर्स थे वो नाराज़गी थी, उनके अंदर बरहमी थी और इसी खबर को वो कवर कर रहे थे। इस बीच संदीप चौधरी जो कि SSP हैं अनंतनाग के, उनकी जानिब से बदसलूकी की गई। ना सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि मुदस्सिर कादरी और 2 और साथियों को मारा पीटा गया। 2 साथियों की हालत हालांकि मुस्तहकम है, उस वक्त ज़्यादा ख़राब थी और इसलिए उन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती कराया गया। खुद इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी कोशिश ये है कि सबसे पहले साथी ठीक हों, फिर उसके बाद इसकी शिकायत आला हुक्काम तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। इस वक्त जो न्यूज़ 18 उर्दू देख रहे होंगे आला हुक्काम जम्मू कश्मीर के, वो भी इस खबर को देख पा रहे होंगे। उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें भी ऑब्जेक्शन होगा कि जर्नलिज्म या फिर अपनी ड्यूटी पर मामूर किसी भी फर्द को, किसी भी शख्स को, खा वो सहाफती बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, अगर उसके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है तो बदसलूकी करने वाले के साथ क्या आखिर सवाल नहीं होना चाहिए। मीडिया के साथ संदीप चौधरी का ये शर्मनाक चेहरा देखने को मिला है, जिसकी न्यूज़ 18 उर्दू भरपूर अंदाज में, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। हमारे साथ जिनके साथ बदसलूकी की गई है वो रिपोर्टर हैं अनंतनाग के मुदस्सिर कादरी। ना सिर्फ अनंतनाग के रिपोर्टर मुदस्सिर कादरी हैं बल्कि 2 साथी और हमारे हैं जिनके साथ ये बदसलूकी की गई है और बदसलूकी ऐसी की गई कि उन्हें मारा पीटा गया, जिसपे 2 साथियों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। तो उम्मीदें न्यूज़ 18 उर्दू को ये है कि जो आला हुक्काम इस खबर को देख रहे होंगे वो जरूर इस खबर का संज्ञान लेंगे और कार्रवाई संदीप चौधरी के खिलाफ होगी। हालांकि संदीप चौधरी को न्यूज़ 18 उर्दू लगातार फोन कर रहा है, लेकिन वो फोन हमारा कट कर दे रहे हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कोई भी दाग हो या हो अनइवन स्किन टोन, नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठे। कश्मीर प्रेस क्लब ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि हमारे नुमाइंदे के साथ मुदस्सिर कादरी जो कि अनंतनाग में क़याम पजीर है, वहां की खबरें अवाम के रद्द-ए-अमल और अवाम की परेशानियों को उठाते हैं। आज उनके साथ बदसलूकी की गई और ये बदसलूकी इंतजामिया के एक आला अफसर जिनका नाम संदीप चौधरी है, SSP है, उनकी जानिब से की गई है। और इस पूरे वाकये की मजम्मत कश्मीर प्रेस क्लब ने की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कश्मीर प्रेस क्लब ने चीफ इलेक्टोरल अफसर से मुतालबा किया है। और मुतालबा क्या किया है हम आपको बताते हैं कि मुताल्लिका पुलिस ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ इस बीच वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कश्मीर के जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं मुअज्जम साहब, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ पेश आया, ये खबर आप तक भी पहुंच गई होगी, आपके क्या मुतालबात हैं? नहीं, तीन हमने हमारे पास मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ गई है उसके मुताबिक हम 3 जर्नलिस्ट थे। एक तो फयाज लोलू और दूसरा है मुदस्सिर कादरी और जुनैद रफीक। ये तीनों मतलब इलेक्शन कवर कर रहे थे श्रीगुफारा में और इनको मारा था। तो इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। अकॉर्डिंगली मतलब वी हैव टेकन अप द इशू विद द ऑफिशियल्स विद द गवर्नमेंट एंड हैव डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु वर रिस्पांसिबल फॉर दिस एक्शन। क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम है कि जर्नलिस्ट में खौफ होता है मतलब, और जर्नलिस्ट काम नहीं कर सकते हैं। एक वी वांट एन एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जिससे मतलब जो कि जिस वजह से जिसकी मतलब वो एटमॉस्फेयर जिसमें जर्नलिस्ट काम करे फ्रीली विदाउट एनी फियर, और ताकि मतलब एक वाइटल जो है डेमोक्रेसी के लिए प्रेस जो है वो वाइटल है एक डेमोक्रेसी के लिए। जी बिल्कुल मुअज्जम साहब, हम ये देखते हैं कि एक इंतजामिया और सहाफी के दरमियान एक हेल्दी डिस्कशन होता है। कभी कुछ मसाइल से आगाही हासिल करवाते हैं इंतजामिया को, उसके बाद इंतजामिया न्यूज़ 18 उर्दू पर ही आकर कहता है कि हमें ये मालूम नहीं था, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू की सदाकत से ये खबर हम तक पहुंच पाई है और हम इस खबर पर एक्शन लेंगे और मसाइल का हल होगा। ऐसे वक्त में इस तरह के वाकयात पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी कहीं ना कहीं एक हमला है? ये तो आज की बात नहीं है। कश्मीर में तो ये मामूल रोज की बात हो रही है। मतलब सिंस अगस्त 2019 जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, तब से तो जर्नलिस्ट को हैरास और इंटिमिडेशन हो रही है, समन्स भी हो रही है। जर्नलिस्ट को समन किया जा रहा है, जर्नलिस्ट के खिलाफ केसेस फाइल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक माहौल अच्छा नहीं है जर्नलिस्ट को काम करने में मिल रहा है। तो हम तो हमेशा मतलब हमने गवर्नमेंट को के साथ बहुत बारी ये इश्यूज उठाए हैं, उनके साथ मतलब इस मुद्दे पे बात की है, प्रेस रिलीजेस इशू किए हैं, स्टेटमेंट्स इशू हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। मतलब इन वाकयात को रोकने के लिए कुछ इकदामात नहीं लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी, तो कश्मीर प्रेस क्लब के नायब सदर हमारे दरमियान मुअज्जम साहब मौजूद हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि संदीप चौधरी जिन्होंने हमारे नुमाइंदे SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने जिन्होंने हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की, साथ ही 2 साथी के साथ बदसलूकी की, उनको लगातार हम फोन कर रहे हैं। आखिर क्या वजूहात रही, किस वजह से उन्होंने मारा पीटा हमारे साथियों को, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार फोन कट कर दे रहे हैं। मुअज्जम साहब, एक आला ओहदे पर आप फायज हैं, जो परेशानियां रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को पेश आती हैं वो आप तक पहुंचती होंगी। ऐसे में जब ये परेशानी पहुंच रही है और साथ ही आपने हैरेसमेंट के हवाले से कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद 2019 से ये केसेस बढ़ गए, क्या यही वजह मानी जाए इसकी? नहीं, बेसिकली जर्नलिस्ट को मतलब वो एक एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे मतलब जिसमें वो काम करें। ये जो मारपीट है या समन्स है या हैरेसमेंट है, इसका मकसद क्या है कि ये तो सीधे सी मतलब आप मतलब हर किसी को मतलब जस्ट एन ओपन गेस क्यों हो रहा है ऐसा।
अगर जर्नलिस्ट को रुकाया जा रहा है काम करने से, तो क्या मकसद है होगा इस एक्शन का? जी, कश्मीर प्रेस क्लब ने चीफ इलेक्टोरल अफसर से मुतालबा भी किया है। आप किस अंदाज में आगे भी इस हवाले से मुतालबा करते हुए दिखाई देंगे मुअज्जम साहब? नहीं, हम तो हमेशा मतलब प्रेस फ्रीडम है उसको मतलब उस पर मतलब जो भी करने लग रही है, मतलब उस पर हम हमेशा मतलब बात कर रहे हैं, ताकि मतलब एक जर्नलिस्ट को एक फेयर एटमॉस्फेयर मिले काम करने में। जी, आपको ये नहीं लगता है जब एक जर्नलिस्ट जो आवाम की परेशानियों को इंतजामिया तक और सरकार तक पहुंचा रहा है, जब उसके साथ इस तरह के वाकयात और बदसलूकी के वाकयात पेश आ सकते हैं, तो आम आवाम अपनी फरियाद लेकर अगर इंतजामिया के पास जाएगा तो उसके साथ क्या होता होगा? ये तो सीधे तो आपको तो मतलब जो आपने सवाल पूछा, आपको तो खुद ही इसमें यही जवाब मिल रहा है कि आप तो खुद ही सोच सकते हैं कि आवाम के साथ कैसे मतलब सलूक किया जा सकता है। ऐसे सलूक की आप सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं? बिल्कुल हम मजम्मत कर रहे हैं। हम तो इसीलिए मतलब हमने आज इस पर स्टेटमेंट भी किया है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से ये डिमांड भी किया है वो एक्शन ले इस बात पे, क्योंकि हमारी जो जर्नलिस्ट मतलब इलेक्शन जब कवर करना होता है तो उसमें बाज़ाब्ता एक आई कार्ड बनता है, एक मतलब परमिशन मिलता है जो कि जर्नलिस्ट को साथ होते हैं। इवन अगर उनको पोलिंग स्टेशन में भी जाना पड़ता है, उनके पास वो वैलिड आई कार्ड होता है, वैलिड प्रूफ होता है, ताकि वो दिखाते हैं मतलब गेट पे और उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है, सो दैट दे मतलब दिस कवर इलेक्शन। जी, मुअज्जम साहब, आपने कहा कि जैसे कि हम तक ये तफसील पहुंच पाई है कि कश्मीर प्रेस क्लब ने और आपने भी कहा कि चीफ इलेक्टोरल अफसर से मुतालबा किया है कि सख्त से सख्त मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से कुछ संज्ञान लिया गया है, नोटिस लिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी? अभी तक तो कुछ हमारे पास ऐसा वर्ड नहीं आया है, तो बस एश्योरेंसेस पिछली देखिए हमेशा मतलब एश्योरेंसेस आ रही है, जब भी जर्नलिस्ट के साथ कोई मतलब ज्यादती हो रही है तो एश्योरेंसेस तो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। हाँ। तो वो अलग सवाल है कि एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा है। जी, तो मुअज्जम साहब का ये कहना है कि बारहा इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और प्रेस क्लब कश्मीर इस हवाले से आवाज़ और मुतालबात करता है, लेकिन एक्शन ना के बराबर होती है। मुअज्जम साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको बता दें कि SSP अनंतनाग संदीप चौधरी को लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं, न्यूज़ 18 उर्दू फ़ोन कर रहा है, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फ़ोन कट कर दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे वाक़े पर कश्मीर क्लब ने चीफ इलेक्टोरल अफसर से मुतालबा किया है। मुतालबा ये किया है कि मुताल्लिका पुलिस ओहदेदार यानी संदीप चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। KPC ने सहाफ़ियों के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कुछ देर पहले आप वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर प्रेस क्लब मुअज्जम साहब को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मुअत्तली के बाद, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 2019 से ये हरासमेंट के केसेस जर्नलिस्ट के खिलाफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बारहा इस हवाले से मुताल्लिका ओहदेदारों से शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत का तखमीना ना लगाते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कश्मीर प्रेस क्लब ने चीफ इलेक्टोरल अफसर से मुतालबा किया है। मुतालबा ये किया है कि मुताल्लिका पुलिस ओहदेदार यानी संदीप चौधरी ने जो हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी साथी दो साथी के साथ बदसलूकी की है, उन्हें मारा पीटा है, उस ओहदेदार के साथ कार्रवाई की जाए। KPC ने सहाफ़ियों के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। 8:30 बजे की खबर है जब हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी अपने दो साथियों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहां का नजारा ये था, क्योंकि वोटिंग का अमल 7 बजे से शुरू होना था और 7 बजे से 2 बजे तक के लिए 2 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहना है। 12:40 हो गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ब्लॉकों में वोटिंग का अमल जारी है और इसी तरह से वो एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे कवरेज के लिए। 8:30 बज गए थे लेकिन वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था, लिहाजा वहां पर वोटर्स नाला थे, नाराजगी का इजहार कर रहे थे, बरहम थे और इसी खबर को वो कवर कर रहे थे। और जब इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया से सवाल किया, संदीप चौधरी से सवाल किया, तो ये सवाल उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी साथ ही उनके दो साथियों की पिटाई कर दी। ना सिर्फ पिटाई की बल्कि उन्हें 1.5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में डिटेन रखा गया, हिरासत में रखा गया। जब दो साथियों की तबीयत खराब होने लगी तो उन्हें छोड़ा गया अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। दो साथियों की तबीयत जो
खराब थी, उनकी हालत अभी मुस्तहकम बताई जा रही है। हालांकि मुदस्सिर कादरी को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट्स होते हैं मीडिया के, लोगो, बूम की अगर हम बात करें, कैमरे की बात करें, तो वो अभी तक पुलिस के कब्जे में है, पुलिस स्टेशन में है। ये हमारे नुमाइंदे को अभी तक नहीं दिए गए हैं। आला ओहदेदार की बात करें तो इस खबर के बाद अभी कोई वर्डिक्ट उनकी तरफ से नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। हालांकि प्रेस क्लब की अगर हम बात करेंगे कश्मीर के, तो उनकी जानिब से चीफ इलेक्टोरल अफसर से मुतालबा किया गया है कि मुताल्लिका ओहदेदार यानी संदीप चौधरी की गई बदसलूकी पर एक्शन लिया जाए। इस बीच न्यूज़ 18 उर्दू संदीप चौधरी का स्टैंड भी जानने की कोशिश कर रहा है। हम उन्हें 12 फोन कर रहे हैं जब से ये कवरेज शुरू हुआ है, जब से हमें ये पता चला है कि मुदस्सिर कादरी के साथ और 2 साथियों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें मारा पीटा गया, जिसके बाद हालत उनकी खराब हुई, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया। तब से संदीप चौधरी हमारा फोन यानी न्यूज़ 18 उर्दू का फोन नहीं उठा रहे हैं, और ना सिर्फ वो फोन नहीं उठा रहे हैं बल्कि फोन को वो कट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक ही 2 बार उन्हें राब्ता करने की कोशिश की, हमने कई मरतबा 20 मरतबा उन्हें राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारा फोन न्यूज़ 18 उर्दू का फोन नहीं उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपको अपना बयान रखना है, अगर आपने ऐसी बदसलूकी नहीं की, तो आप न्यूज़ 18 पर ही आकर इस हवाले से अपना स्टैंड रख सकते हैं। इससे ये अंदाजा हो जाता है कि संदीप चौधरी ने गलत किया है। मीडिया पर एक तरह से, सहाफत पर एक तरह से इसे हमला कहा जा सकता है। मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ संदीप चौधरी का ये शर्मनाक रवैया काबिले मजम्मत है। न्यूज़ 18 उर्दू इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। ना सिर्फ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी को 1.5 घंटे तक हिरासत में रखा गया, उन्हें मारा पीटा भी गया, साथ ही उनके साथ ग्राउंड पे 2 साथी भी थे जो कैमरामैन रहे होंगे, उन्हें भी मारा पीटा गया और उनकी हालत इस कदर खराब हो गई कि सैचुरेशन लेवल काफी डाउन हो गया, तो उन्हें अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा। इस वक्त तीनों हमारे साथी अस्पताल में जेर इलाज है। हालांकि मुदस्सिर को थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन 1.5 घंटे तक इन्हें पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया, और इन्हें जब छोड़ा गया तो उस वक्त मीडिया के जो साजो सामान होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो नहीं दिए गए हैं, यानी अभी तक उन्हें सामान नहीं मिला। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी हवाले से न्यूज़ 18 के नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी के मामले में डीजीपी दिलबाग सिंह को पूरे मामले से वाकिफ कराया गया है। उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। डीजीपी दिलबाग कई बार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं जब हमें उनसे रिएक्शन लेना होता है। आज हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि वो हालांकि उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी कराई है और वो इस वाकये पर किस तरह का इजहार ख्याल करते हैं, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जब डीजीपी दिलबाग सिंह को पूरे मामले, पूरे वाकये से वाकियत हासिल कराई गई, तो उन्होंने कहा कि इंसाफ वो इस मामले में कराने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज़ 18 के नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी उस वक्त की गई जब वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे, वो खबर कवर करने के लिए गए थे, और उनके साथ संदीप चौधरी जो कि अनंतनाग के एसपी हैं, उन्होंने बदसलूकी की। ना सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें मारा पीटा, थप्पड़ों से मारा, उन अवाम के सामने मारा जिनका मसाइल न्यूज़ 18 उर्दू और मुदस्सिर कादरी उठाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, और इंतजामिया उन मसाइल से आगाही हासिल करते हुए उससे नबरदाजमा होता है। तो डीजीपी दिलबाग सिंह को पूरे मामले से वाकफियत हासिल कराई गई। उन्होंने इस मामले में इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। डीजीपी दिलबाग सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ऐसे वक्त में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, और एक ऐसे वक्त में जब ये कहा जाता है कि सच्चाई का दामन आप थामे रहें, जो इलाके में पेश होता है और जो इलाके में सहाफियों को दिखता है वो आला हुक्काम तक पहुंचाएं, और आला हुक्काम ही उनके साथ बदसलूकी करें, तो आखिर क्यों ना सवाल किया जाए। तो न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से सभी वाकिफ होंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम, क्योंकि वक्तन फवक्तन रोज़ाना ये अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, और जो इलाके के मसाइल होते हैं, किसी तरह की भी जो परेशानी होती है अवाम की, चाहे वो सियासी ख़बरें हों या फिर बुनियादी ज़रूरियात से जुड़ी हुई ख़बरें हों, तमाम मसाइल को ये उठाते हैं और सरकार के सामने, इंतज़ामिया के सामने लाते हैं। और आज जैसे ही उन्होंने कैमरा अपना ऑन किया, क्योंकि 8:30 बजे अनंतनाग के एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था, और
वहां पर वोटर नाराज दिखे, बरहमी का इजहार वोटर्स ने किया, लिहाजा वो इस पूरे वाकये को मुक़य्यद करने के लिए कैमरा ऑन किया और रद्दमल हासिल किया आवाम से। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा और उन्होंने ये ज़रूरत समझी कि इंतज़ामिया से भी ये सवाल करना चाहिए हमें कि आखिर आया अभी तक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल क्यों नहीं शुरू किया गया। यही सवाल उन्होंने संदीप चौधरी जो कि अनंतनाग के एसपी हैं उनसे किया गया। ये सवाल उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने मुदस्सिर कादरी समेत 3 साथियों की पिटाई कर दी। ना सिर्फ पीटा, उन्हें हिरासत में भी रखा गया। संदीप चौधरी हमारे दरमियान खुद मौजूद है क्योंकि कई बार हम उन्हें राब्ता करने की कोशिश कर चुके हैं, वो फोन नहीं उठा रहे थे। संदीप चौधरी साहब, कई बार हम आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, आप लगातार फोन कट कर दे रहे थे। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ आपने आखिर ऐसी बदसलूकी क्यों की? संदीप साहब, संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? इस वक्त संदीप साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ उन्होंने ऐसी बदसलूकी आखिर क्यों की, क्या हुआ था उस वक्त। क्योंकि मुदस्सिर कादरी ने अपना स्टैंड रख दिया है, इंतजामिया का भी स्टैंड हम जानना चाहते हैं क्योंकि न्यूज़ 18 दोनों स्टैंड को दिखाना चाहता है, लेकिन अपना स्टैंड रखने के लिए इस वक्त संदीप चौधरी मौजूद है। शायद संदीप चौधरी आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे क्योंकि एक आप आला ओहदेदार हो और आपकी तरफ से ऐसा रवैया इख्तियार कर जाना कई सवाल खड़े करता है, वो भी ऐसे शख्स का जो बुनियादी मसाइल को उठाता हो और आप तक पहुंचाता हो। संदीप चौधरी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद सवाल सुनकर वो जवाब देना नहीं चाहते, हालांकि उन्होंने फोन उठा लिया है क्योंकि कई बार हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर चुके हैं। इस वक्त उन्होंने कुछ देर पहले हमारा फोन उठाया, हमने सवाल किया लेकिन जवाब उन्होंने नहीं दिया। इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो अपना स्टैंड साफ नहीं करना चाहते हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू लगातार दो मौक़िफ़ यानी दोनों स्टैंड को दिखाना चाहता है। आज इसी वजह से जब हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई है तो बदसलूकी करने वाले शख्स का भी मौक़िफ़ हम जानना चाहते हैं, यानी संदीप चौधरी का भी मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, लेकिन वो अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर वो अपना स्टैंड क्यों नहीं रखना चाहते हैं। एक कहावत बहुत मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका अगर होता है तो वो कुछ नहीं बोलता है, तो इससे तस्वीरें पूरी साफ है। हालांकि डीजीपी दिलबाग के सामने न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मसले को उठाया तो उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। अब देखना ये होगा कि कब तक इंसाफ मिलता है। आपको बता दें कि हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक न्यूज़ 18 नुमाइंदे के इक्विपमेंट्स को, साजो सामान को पुलिस स्टेशन में ही रखा गया है, उन्हें वापस नहीं किया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पोलिंग स्टेशन की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये बदसलूकी हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ पेश आई, उस वक्त भी उन्होंने नाराज वोटर्स के रद्द अमल को अखज़ किया था और वो रद्द अमल कैमरे में है। उस रद्द अमल को भी हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए उस वक्त खबर क्या थी और उस खबर को न्यूज़ 18 कवर करने की कोशिश कर रहा था और इसी हवाले से सवाल न्यूज़ 18 उर्दू ने किया जो नागवार गुजरी एसएसपी अनंतनाग को, जिसके बाद उनकी जानिब से बदसलूकी की गई और मुदस्सिर कादरी को और साथ ही 2 साथियों को मारा पीटा गया। ना सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि हिरासत में रखा गया। तो शाह इरशाद कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं। शाह इरशाद साहब, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। लगातार हम इस खबर को उठा रहे हैं और मुताल्लिका ओहदेदार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं, आप इस वाकये की मजम्मत किन अल्फाज में करेंगे? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कुछ बोलने के लिए जी। तो आए रोज जो है वादी कश्मीर में जो है सहाफी लोगों के साथ इस तरह
का होना तो आप देखते ही हैं, लेकिन आज जो ये मसला हो गया हमारे जर्नलिस्ट जो बरादरी से वाबस्ता मुदस्सिर कादरी, फयाज लूलू साहब और भी दीगर जो सहाफ़ी हैं, वो सुबह सवेरे मॉर्निंग में इलेक्शन को कवर करने के लिए निकले थे, लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं कवर करने के दौरान उनके साथ मार पिटाई हो गई है, उनको बाद में थाने में बंद रखा गया है। और आए रोज इस तरह के वाकयात जो है कश्मीर में पेश आते हैं सहाफियों के साथ। जिस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सहाफती बरादरी है, इनका हमारा काम करना दुश्वार हो गया है। अब सहाफी भी डर रहे हैं किसी भी जगह जाने से, काम करने से। तो इस मामले को लेकर हमने कई बार आवाज भी उठाई, कई अहदेदारों के साथ हमने बात की, उनको बताया कि हमें अपना, जिस तरह से इसको फोर्थ पिलर बताया जाता है डेमोक्रेसी में, तो हमें अपना काम करने की पूरी तरह से इजाजत, अच्छी तरह से काम करने का हक देना चाहिए। तो इसी मामले को लेकर आज भी हम आईजीपी साहब, डीजीपी साहब और दीगर अहदेदार जो है, गवर्नर साहब है, उनको इसमें इंटरवीन करने की उनसे दरखास्त करते हैं कि इस मामले को देखें और सहाफती बरादरी के साथ ये किस तरह से हम पे जुल्म होता है यहाँ पे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि शाह इरशाद साहब की न्यूज़ 18 उर्दू लगातार मुतल्लका ओहदेदार और बड़े ओहदेदार से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उनकी तरफ से इस पूरे वाकये की मजम्मत ही हो जाए, कार्रवाई नहीं, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी कई अहदेदारों के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी जगह से हमारा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और इस मामले को लेकर हमने इससे पहले कई बार हमने अपनी आवाज उठाई, प्रोटेस्ट दर्ज किए कि सहाफत से वाबस्ता लोगों के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, कि हम लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल के सुबह सवेरे निकलते हैं और लोगों के मसाइल जो है वो उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे साथ ही इस तरह से होगा तो क्यों ना ये लोग हमें सीधी तरह से बोल देते हैं हम पेन डाउन करेंगे, हम अपना काम ही छोड़ देंगे, फिर ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। शाह इरशाद साहब, क्योंकि आप पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं, आप कई इलाकों पर आपकी नजर होती होगी। एसएसपी अनंतनाग के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुलिस जो है कई मामलों में हमारे साथ ताउन करती है, लेकिन कई जगह पे देखा गया है कि फिर हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, इवन कोई जीरो रेस्पॉन्ड हमें देता है वहां से। तो इन मामलात को देखकर ये है कि ऊपर से अगर गाइडलाइन जिस तरह की जारी होगी और कर दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट अफसरान के ऊपर कि देखो सहाफत से वाबस्ता लोग ये आवाम का काम ही करते हैं, इनके साथ ताउन बरता जाए, इनके साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, तो सहाफती बरादरी भी अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगी और ग्राउंड जीरो के जो हालात है वो भी अरबाब इक़्तिदार आला हुक्काम तक पहुंच सकते हैं, तब जाके सब मसला सॉर्ट आउट हो सकता है अच्छी तरह से। इस तरह से जर्नलिस्ट उसको प्रेशराइज करके उन पे दबाव करके, देखिए ग्राउंड जीरो की बात ही जब ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी तो किस तरह से होगा, दिन ब दिन हालात बदतर ही हो जाएंगे। जी, दिन ब दिन हालात बदतर हो जाएंगे अगर इस हवाले से आला ओहदेदार की तरफ से कोई सख्त यकीन दहानी नहीं कराई गई और जर्नलिस्ट को दबाव में रखा गया, क्योंकि जर्नलिस्ट अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आवाम के फायदे के लिए जमीन पर उतरते हैं और आवाम के मसाइल से आगाही हासिल करके वो इंतजामिया के सामने रखते हैं, ताकि उन्हें जो मसाइल है और उनकी जो परेशानियां हैं, चाहे खा वो किसी तरह की भी परेशानियां हो, उन्हें अपने कैमरे के जरिए मुक़य्यद करते हैं, अखज़ करते हैं, फिर उसके बाद आला हुकाम तक ये खबरें पहुंचती हैं ताकि इन तमाम मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन अगर किसी आला ओहदेदार की जानिब से ही ऐसा किया जाता हो एक जर्नलिस्ट के साथ, तो एक आवाम के साथ कैसे कैसा रवैया इख्तियार किया जाता होगा, इसका अंदाजा शाह इरशाद साहब लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। इसमें तो अब देखिए, जो अब यहाँ पे भी इस वक्त मुकम्मल गवर्नमेंट भी नहीं है, किसी के पास हम अपनी बात को ले जाते, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं है। तो अब यही है अहदेदार है, लेकिन गवर्नर साहब है, अगर वो इस मामले को लेकर इसमें इंटरवीन करे, बात करे, तब जाके मसला हल हो सकता है। और आज के लिए ये तो बहुत दुख की बात है। हम इसके लिए हम पूरी तौर से मजम्मत करते हैं, पूरी सहाफती बरादरी जो मजम्मत करती है। और अगर इसमें आईजीपी साहब, डीजीपी साहब या गवर्नर साहब ने इंटरवीन नहीं किया तो आने वाले वक्त में हम सभी जर्नलिस्ट लोग जो हैं वो सड़कों पर आएंगे और एहतजाज करेंगे। जी, तो बड़ा बयान सदर पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कि इस मामले में अगर मुदाखलत मुतल्लिका ओहदेदार की जानिब से नहीं की गई तो जर्नलिस्ट एसोसिएशन सड़कों पर आएगा, और ये अपने आप में काफी
अहम है, क्योंकि आवाम सड़कों पर आते हैं, अपने मुतालबात को रखते हैं, लेकिन जब जर्नलिस्ट को आवाम के मुतालबात को रखने की इजाजत नहीं होगी, दबाव में उन्हें रखने की कोशिश की जाएगी, तो आखिर वो भी अपनी आवाज क्यों बुलंद ना करें। बेहद शुक्रिया शाहिरशाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि संदीप चौधरी की जानिब से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बदसलूकी की गई है, और ये बदसलूकी तकरीबन सुबह की गई, उस वक्त की गई जब वो एक न्यूज कवर करने के लिए पोलिंग बूथ पर गए थे। तो संदीप चौधरी ने उन्हें मारा पीटा, दिगर 2 साथियों को और मारा पीटा गया। ना सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उन्हें 1.5 घंटे तक हिरासत में रखा गया। जब 1.5 घंटा हो गया, उस वक्त 2 साथियों की तबीयत अलील होने लगी, फिर उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस वक्त 3 साथी हमारे इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल में भर्ती हैं।